गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहने लगे, पिताजी आपको जीवन काल में भगवान के नाम का सहारा नहीं छोड़ना था। क्यों? इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, ये आई या ना आई, जितना ज्यादा हो भगवान का भजन करो। आज गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है, अगर आप भगवान के प्रति आस्था रूपी भाव से झुक जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। और पिताजी इस सांस का कोई भरोसा नहीं है, ओ चली जाएगी छोड़ ओ काया तो पल में, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, ओ चली जाएगी छोड़ काया तो पल में। और इस सदा इस भरम के भरोसे रहना, सदा इस भरम के भरोसे रहना। ये तन की मटी है मधुर है उदासी, ये तन की मटी है मधुर है उदासी। सदा इस भरम के भरोसे रहना, सदा इस भरम के भरोसे दशा क्या है? हम सोचते का दुनिया के करने, धन धाम अर्जित कर धाम कर, धन धाम अर्जित कर धाम कर, धन धाम अर्जित कर धाम कर। एक दिन के भरोसे गोकर्ण महाराज पिताजी को ज्ञान देने लगे। अब देखो गोकर्ण जी कहने लगे, पिताश्री जितना ज्यादा हो भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण है। संतान से किसी को खुशी नहीं मिली, कहा करें तो आत्मदेव जी को मंत्र दे दिया। आत्मदेव जी ने मंत्र लिया और बद्रिका वन में जाकर भगवान का भजन करते हुए प्रभु धाम को गए। सूत जी महाराज कथा को सुना रहे, धुंधकारी घर में आया, पिता को नहीं देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ।
एक दिन धुंधकारी शाम को आया और धुंधली मैया से कहने लगा, माता जी जो धन तुमने रखा है, जो धन तुमने अभी तक बचा के रखा है, वो धन मुझे लाओ। अगर धन नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। धुंधली मैया ने कहा, बेटा अब हमारे पास धन कहाँ है? जितना पैसा था सब तो तुम जुए में हार गए, तुमने मदिरा पान कर लिया, अब मेरे पास कहां धन है? देखो धुंधली मैया की बात धुंधकारी को समझ में नहीं आई, मारने के लिए तैयार हो गया, बाल पकड़ लिए। आज धुंधली मैया विचार करने लगी, अगर मैंने संत का दिया हुआ वो प्रसाद खा लिया होता तो मेरे घर में कपूत पैदा नहीं होता, मेरे घर में गोकर्ण जैसा सपूत पैदा होता। हमें आज तो अपने ज्ञान के चक्कर में समझ में तो आता है, लेकिन कब आता है? जीवन गुजर गया फिर जीने का ढंग आया। जब हमारा जीवन गुजर जाता है फिर समझ में आता है। आप कभी विचार करना, जब हमारे घर में कोई व्यक्ति हो, पड़ोस मोहल्ला गांव में, और उसका अंत समय हो, और आप देखो जब अंत समय होगा आंखें टंग जाती हैं, बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। क्यों? हम आप अपना दिमाग लगाते हो, आंखें टंग गई, बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे। अब हम आप अपना दिमाग लगाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिल्ली वाले लला को देखो चाहते हो। दिल्ली वाले देखना किसी को नहीं चाहते, जीवन में जो किया है एक घड़ी में पूरे जीवन की रील सामने आ जाती है कि हमने जीवन में किया क्या है, इसी कारण से। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम आप शरीर हमारा शांत हो जाता है, लोग लेकर जाते हैं, तो हम आप पीछे पीछे जाते हो, यही कहते भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, यही तो बोलते शांति देना। काहे भैया शांति काहे? तो ये कहो जैसे 2-4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग यहां बनी है, तैसे ही 2-4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग वहां बनवा दियो, 2-4 गाड़ी वहां दे दियो। लेकिन ऐसा नहीं मांगते। क्या मांगते? शांति। जीवन में ये कई चीज तो नहीं मिल पाई, वो शांति। चाहे जितना मिल गया हो लेकिन मन को शांति नहीं। आज धुंधली मैया के समझ में आ गया, मेरे घर में कपूत ने जन्म ले लिया। डर के मारे कह दिया, बेटा मुझे छोड़ दो, तुम कल आना और मैं तुम्हें कल धन दूंगी, जो भी धन है सब दे दूंगी। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न चला गया। इधर रात्रि के समय धुंधली मैया घर से बाहर निकली और एक कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली, मर गई। धुंधकारी अगले दिन घर में आया, देखा न माता न पिता, बड़ा प्रसन्न हुआ। सब लोग डर के मारे भाग गए। अब ये अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ले आए। 5 वैश्याएं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 5 वैश्याएं घर में ले आया और चोरियां करने लगा। अच्छा वैश्याएं तो धन की भूखी है, जितना धन ला, अब ये चोरियां करने लगा, बड़ी बड़ी डकैतियां डालने लगा। एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी की और घर में आया। वैश्याओं ने देखा कि ये राजा के यहाँ से चोरी करके आए, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। अब पकड़े जाएंगे तो इन्हें फांसी की सजा होगी। अब कहीं इन्होंने मेरा नाम ले लिया तो इनके संग में हमारे भी प्राण जाएंगे। अब इन्हें तो मरना ही है, तो क्यों ना इन्हें कल मरना है, वैसा आज ही मार दिया जाए, आज ही। अब धुंधकारी घर में आया तो बाबा कहते हैं 5 वैश्याएं थी, 2 वैश्याएं धुंधकारी के पैर दबाने लगी, 2 हाथ दबाने लगी। एक वैश्या धीरे से उठी और जाकर 2 लाठी ले आई। लाठियां लेकर आई, एक गर्दन के नीचे और एक गर्दन के ऊपर, और 2 वैश्याएं एक तरफ और 2 एक तरफ, और उस लाठी से धुंधकारी की गर्दन दबाने लगी। अब जब धुंधकारी की गर्दन दबाने लगी तो धुंधकारी छटपटाने लगा।
छटपटाने लगा। धुंधकारी कहने लगा ये क्या कर रही हो? वैश्या कहने लगी स्वामी जो काम कल होना वो आज ही किए दे रहे। धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। एक वैश्या भागी और भागते हुए गई और जलते हुए कोयला उठा करके लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिया। और जब जलते हुए कोयले डाले तो इसने छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। ये अकाल मृत्यु मर गया और अकाल मृत्यु मरने के बाद ये प्रेत बन गया। प्रेत इसके शरीर को उसी घर में नीचे वैश्याओं ने गाड़ दिया और 2-4 दिन तक रही और जितना धन था लेकर भाग गई। गोकर्ण जी को गया में पता चला कि मेरे भाई का अंत हो गया तो गया जी में श्राद्ध किया। भाई चाहे जितना बुरा हो, आगे हम आप कथा को सुनेंगे, चाहे जितना जीवन में उतार चढ़ाव आ गया हो, भाई भाई का प्रेम संसार में सबसे अलग है। आगे हम आप जब राम जी की कथा को सुनेंगे तो भरत जी का चरित्र सुनना। जीवन में अगर भाई भाई का प्रेम देखना है तो भरत जी का चरित्र उठाकर देखो। आज गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया और विचार किया लाओ अब अपने घर में चला जाए। बाबा कहते हैं गोकर्ण जी आए और रात्रि के समय चुपचाप से अपने घर में गए और जब अपने घर में पहुंचे रात्रि के समय बैठ के हाथ में जल लिया और जैसे ही भगवान को याद करने के लिए हुए वैसे ये धुंधकारी प्रेत बन गया था। कभी मेढ़ा बन जाए, कभी भैंसा का रूप धारण कर ले, कभी अग्नि का रूप धारण कर ले, अनेक भयावह रूप लेकर के सामने आने लगा। गोकर्ण जी ने देखा मेरे घर में ये कौन? पूछा कौन हो? बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों? गरुड़ पुराण उठा करके आप पढ़ना, प्रेत का मुंह कितना बड़ा होता है, सुई की नोक के बराबर, सुई की जो नोक होती है उसके बराबर। ये बोलना चाहता है, बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने जल लिया और जैसे ही जल को इसके ऊपर फेंका ये रोते हुए कहने लगा अहम भाता तो दियो धुंधकारी भैया मेरा नाम धुंधकारी है और मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे मरने का समाचार सुना तो मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा भैया एक बार नहीं, गया श्राद्ध सती ना पी, 100 बार तुम गया में श्राद्ध करना लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? रोते हुए धुंधकारी कहने लगा भैया मैंने परिवार विनाश किया, मैंने अपने कर्मों से ही अपनी गति पाई। मैंने परिवार विनाश किया, अब मुझे बचा लोगे भैया। जब तक अहंकार के मद में रहा, अभिमान के मद में रहा, तब तक इसने गोकर्ण जी से कभी सीधी बात नहीं की। लेकिन आज जब दुख पड़ा तो दुख की घड़ी में भाई काम आया। मैंने परिवार विनाश किया, अब मुझे बचा लोगे भैया। इस जीवन से मुक्ति देकर अब रक्षा करो तुम। आज धुंधकारी रोते हुए कहने लगा भैया अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया संकेत है ये। महात्म्य में कथा गोकर्ण धुंधकारी क्यों आई?
हमारे घर हमारे परिवार में चाहे जितने संबंध बिगड़ जाए, दुख की घड़ी में अगर कोई काम आएगा तो अपना, अगर काम आएगा। आजकल की जैसी समस्या नहीं कि अगर परिवार पे संकट पड़ा गए, अब भाई भाई में थोड़े से मतभेद हो गए तो हम सलाह भाई से नहीं लेते हैं, अपने मित्रों से लेते हो। वो मित्र सलाह तो देंगे लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बीच चौराहे पे जाकर तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार की हंसी बनाएंगे। हर गांव हर परिवार में ऐसा होता। और जिस भाई से तुम्हारा मतभेद है, अगर जीवन के रहते रहते अगर उसी से सलाह लो। आप राम जी की कथा पढ़िए उत्तरकांड में,